सभी का आपके इस YouTube चैनल पाई मैथ पर मैं संध्या स्वागत करती हूँ। आज जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मैट्रिसेस का जो ज्ञान है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। जो आपकी मैट्रिसेस की नॉलेज है ये हमारा मैथ की डिफरेंट वेरियस आपकी जो ब्रांचेस है उसमें यूज होता है। मैथ का जो यूज है आपका इस टूल का जो यूज है हमारा सिर्फ फिजिकल हमारे मैथमेटिकल साइंस में ही नहीं, फिजिकल साइंस में भी जैसे रोटेशन, मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्शन इनमें यूज होता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये टूल है ये हमारा साइंस को छोड़कर बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट है वहाँ पर भी काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में, जेनेटिक्स में, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपिंग में और आपका क्रिप्टोग्राफी में, हर कहीं आपके पास मैट्रिसेस का यूज होता है। दूसरा, हम मैट्रिसेस को लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट को शो करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि मैट्रिसेस जो है उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसकी कुछ फंडामेंटल टर्म्स और हमारी जो अलजेब्रा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिसेस। मैट्रिसेस सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको बोला हुआ है इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे मीन्स आपके पास जो मैट्रिसेस होती है, हम यहाँ नोट कर देते हैं, मैट्रिसेस को आप हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इसको लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, हम इस ब्रैकेट में इस तरीके के नोटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ हमने लिखा A11, A12 एंड A1n। सेम वे में आप लिखेंगे A21, 22 एंड A2n। यहाँ आप लिखेंगे 31। इसी तरह हम लास्ट में लिख सकते हैं M1, AM2 और यहाँ हम लिख देते हैं AMN। इट मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स है वो M क्रॉस N का है। यहाँ पर ये जो हमने नोटेशन मैट्रिक्स का लगाया है इसके अंदर आपने जो ये नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। AIJ जो है वो हमारे कहलाएंगे एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में जो I फर्स्ट आपकी पोजीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट में हम लिख रहे हैं I। ये जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी ये कहलाती है आपकी रो एंड J ये आपका कहलाता है कॉलम। मीन्स यहाँ जो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे 1 1, यानी कि फर्स्ट रो I की जगह आपका 1 है और J के प्लेस पे भी 1 है, तो आप बोलेंगे इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मीन्स ये जो एंट्री है वो किसकी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स इनका जो ये ऑर्डर है आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ नहीं लिख सकते हैं। जो आपका ऑर्डर है वो फिक्स होता है। यहाँ A11 एंट्री होगी यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आपका होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो जैसे कि ये आपकी है R1 रो, दिस इज R2 एंड दिस इज Rn। इसी तरह हम कॉलम्स की बात करें देन C1, C2 एंड Cn। इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड में हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड किया जाता है। मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो जितनी भी नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है उनका जो मल्टीपल है वो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4। ये सभी जो इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया कि ये हमारी R1 है। हॉरिजेंटल जो हम लेते हैं वो हमारी रोज होती हैं और जो वर्टिकल अगर हम लेते हैं तो वो हमारी कॉलम्स कहलाती हैं। तो इसको हम बोलेंगे C1
C2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं इसका ऑर्डर हमारा कितना आता है 2 क्रॉस 2। जनरल वे में हमने ये जो जनरल फॉर्म लिखी है, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो आई है वो 1 से m तक है और जो j है वो 1 से n तक है। हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे i jth एलिमेंट्स इसमें हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ जो आपको दिया होता है, पहला जो नंबर है आपका वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपका जो भी ऑर्डर आता है आप वो उसको बोल सकते हैं। इसी तरह थर्ड में आपको बोला हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास क्या होगा, आप फाइनाइट रोज लेंगे और जो कॉलम होगी वो एक ही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने कोई भी बी मैट्रिक्स लिए यहाँ पे, अगर हम कॉलम की बात करें तो आप इस तरीके से लिखेंगे A11, A21 एंड AM1, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, m × 1। कॉलम आपकी एक रहेगी और आपकी जो रोज है वो आप फाइनाइट रोज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेम वे में हम इसी तरह हमारी रो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रो जो मैट्रिक्स होगी, एग्जाम्पल रो जो मैट्रिक्स हमें लेके चल रहे हैं, रो के लिए हमने लिखा A11, A12 एंड A1n, यानी कि आपके पास रो जो है वो 1 होगी, आपकी जो कॉलम है वो आपकी फाइनाइट होंगी। तो इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, 1 रो इंटू कॉलम। ये हमारी रो रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। इसके बाद आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 5 आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है हमारी डेफिनेशन, कि जो भी हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है वो स्क्वायर कहलाती है। कब, जब आपके जो ये m और n है वो इक्वल हो जाए। और m और n हमारे क्या थे, m हमारी रोज है और n हमारी कॉलम्स है, यानी कि रो और कॉलम जो है वो सेम हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने a लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 2 3 1। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास R1 R2 R3 C1 C2 C3 मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम्स। फर्स्ट आपका रो को दिखाता है और सेकंड जो नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो रो है m आपका है 3 और जो कॉलम्स है वो भी 3 है। जब आपका m और n इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो हमने यहाँ पे लिया है 1 2। यहाँ पर आपके पास रो है 1 और कॉलम है 2। इट मीन्स ये 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। क्या ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? नहीं, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों नहीं होगी हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि यहाँ पर बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू n। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब रो और कॉलम आपकी इक्वल हो जाती है। और अगर रो और कॉलम आपकी इक्वल नहीं है तो आप बोलते हो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास डायगोनल पे जो एंट्री होती है, जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है और यहाँ जो एंट्रीज हमें मिलेंगी ये होती है A11 A22 एंड ANN। और बाकी की जो एंट्रीज होंगी डायगोनल को छोड़कर,
जो एंट्रीज हमें मिलेंगी वो होंगी 0। डायगोनल पर जो एंट्रीज हमारी होती हैं उनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको 0 मिलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं डायगोनल पे हमें मिलता है 1 1 2 2 n n। इट मीन्स जब m और n इक्वल हो, हमारे पास इसको हम i और j से दिखा रहे हैं, तो i और j हमारे पास है यहाँ पे। अगर आपके पास i इक्वल टू j हो तो आपके पास जो aij है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको? यहाँ हमने लिखा A इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। अगर i इक्वल टू j है तो यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर। अगर i आपके पास j के इक्वल नहीं है तो aij जो है वो आपका हमेशा रहेगा 0। यानी कि डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो आपके 0 बन जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी टाइम इन तीन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। तीनों में हम डायगोनल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल पर जो एंट्रीज आती हैं वो हमारी कोई भी नंबर, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास होता है aij आपका 0 होगा कब? जब i j के इक्वल नहीं है। और aij k यानी कि कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू फिक्स हम ले लेते हैं कब? जब i आपका j होगा। इट मीन्स एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ये डायगोनल एंट्रीज पर फिक्स कर देते हैं k, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वहाँ हम लिख देते हैं 0। जब i j के इक्वल नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, और जब j के इक्वल है तो आप लिखेंगे k, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पे हम k बोल देते हैं, जैसे कि 2, लेट k इक्वल टू 2। तो आपको ये मैट्रिक्स मिली 2 0 0 2। ये आपकी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, दैट इज 1। और नॉन डायगोनल एंट्रीज पर हमारे पास होता है 0। तो इसके डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि aij आपका होगा 1 कब? जब आपका i है j के इक्वल, और aij इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 डायगोनल एंट्रीज पर आपके पास होगा 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज पर हमारे पास होगा 0। सॉरी, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास बनेगी 1 0 0, इट मीन्स हमने इसको कितने ऑर्डर का लिखी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारी ऑर्डर की है 4 क्रॉस 4 है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो हमने तीनों में डिफरेंस देख लिया है। डायगोनल जो होता है, डायगोनल पे जो एंट्री होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं। स्केलर में एक फिक्स एंट्री होती है, वो ही आपके पूरे डायगोनल पर होती है। और आइडेंटिटी के अंदर जो आपकी डायगोनल एंट्री होती है वो 1 रहती है, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जब किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हम क्या लिख दें? जीरो। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, तो उससे हम देख सकते हैं कि कैसी मैट्रिक्स मिलती है जीरो में। इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज जो है ए आई जे वो सारी क्या हो? जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स में हमने देखा ये आपकी जीरो मैट्रिक्स नंबर 9 पर। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ बना देते हैं 0 0 0 एंड दिस वन। तो हमारी यहाँ पर हमें मिलती है सभी जो एंट्रीज हैं वो जीरो मिल जाएं तो हम उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और इस जीरो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल O से। और अगर इसका हमें ऑर्डर लिखना है तो जीरो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 3 की, R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3 मीन्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपकी ये जीरो मैट्रिक्स होगी। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में 3.1 में आपके पास ये डेफिनेशंस दी हुई है। इन्हीं के बेस पे आपसे 3.1 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमारी डेफिनेशंस और आती जाएंगी, उन्हीं के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज करते जाएंगे। जब हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस का, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है आपको पता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर हम जो हमारे 11 12 के जो पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमारा फॉर्मूला रिवाइज होता जाएगा और हम इजीली अब हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस को राइट टिक कर सकते हैं। तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो कि इन फॉर्मूलों पर बेस है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।